तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.2 से, ठीक है। और इसके पहले के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। और इसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी और इसी वक्त, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तुरंत और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नज़रें जमा के रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो दिलो दिमाग से समझना हर एक क्वेश्चन को। मैं बहुत बेहतरीन अंदाज में हर एक क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है। तो थोड़े समझने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग की बत्ती जला के बैठिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। रीड करते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, यानी 4 का पहाड़ा कितनी संख्याओं में जाता है 10 से लेकर 250 के बीच में। तो जैसे हम जानते हैं, देखो 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, बात करता है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, है ना। 4 के गुणज, 4 के गुणज। तो पहले जैसे हमारा 10 है, अब 10 में क्या भाग जाता है? 4 का नहीं जाता है। फिर 11 हुआ, 11 में जाता है क्या भाग? नहीं जाता है। फिर 12 हुआ, 12 में 4 का भाग जाता है। 12 में जो है वो 4 का भाग जाता है, 4 3 12। अब उसके बाद में 12 में 4 जोड़ो, 16 हुआ, तो 16 में भाग जाता है ना। उसके बाद 16 में 4 जोड़ो तो 20 हुआ, 20 में भी भाग जाता है 4 का। तो ये क्या हुए? 4 के गुणज हुए। अब यहाँ पर जो है 250 है, क्या 250 में भाग जाता है 4 का? चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो 250/4 भाग कराएंगे, अगर चला जाता है तो 250 होगा गुणज। देखो 4 का भाग 25 में 4 छंग 24, कितना बचा? 1 10 हुआ, 4 दूना 8, इतना हुआ, है ना। 4 दूना 8। अब कितना बचा यहाँ पर? शेष कितना बचा? शेष यहाँ पर 2 बचा, पूरा नहीं गया। अब 250 से 2 घटा लो, 250 से 2 घटा लो तो कितना बचा? 250 से जब 2 घटाएंगे तो 48 बचेगा, 248, है ना। तो 248 क्या हुआ? 4 का गुणज हुआ, सबसे आखिरी वाला। तो ये 248 अंतिम पद जो है 248। इस प्रकार से हमारी एपी बन गई, है ना। एपी बन गई। कह रहा कितने गुणज हैं 10 से लेकर 250 के बीच में, कितने गुणज हैं, यानी n का मान पूछ रहा है। अब यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं, यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर हम a बराबर कितना लिख सकते हैं? 12, और लास्ट वाला पद यानी an बराबर 248, ठीक है। और d का मान निकाल सकते हैं, d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान 16, 16 से 12 घटाओगे तो d बराबर कितना मिलेगा? 4। d का मान मिल गया 4, ठीक है। तो हमें a का मान पता, an का मान पता, d का मान पता और n निकालना है। n क्या करना है? निकालना है। n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला तो हम जानते हैं, nवें पद का फार्मूला तो हम जानते हैं ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहाँ पर इन सभी का मान अप्लाई कर देंगे तो n का मान हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं। चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये क्या है? फार्मूला है। ये हम फार्मूला जानते हैं। तो आइए मान सभी रख देते हैं, ये सभी मान इसमें रख देते हैं, ठीक है। इस फार्मूले में हम सभी मान रख देते हैं। a का मान देखो, an का मान कितना? 248 है। 248
बराबर में ए का मान है 12 प्लस एन का मान निकालना है इंटू में डी का मान है 4। तो 12 को इधर ले आओ, 248 अभी प्लस का है, अभी आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बराबर में अंदर गुणा करा लो 4n माइनस के 4। अब 248 से जब अपन 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36। 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3, 236 बराबर में 4n माइनस के 4। समझ गए? आगे देखिएगा, इधर देखिएगा आप, यहाँ पर माइनस का 4 है, ट्रांसफर कर लेंगे इधर तो प्लस का हो जाएगा, यानी 236 प्लस के 4 बराबर में 4n। अब 236 में 4 ऐड कर दो तो 240 बराबर में 4n। अब 4n के मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, यानी 240 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू n। इसमें डिवाइड कर देंगे, 4 छंग 24, 60 आ गया, यानी जो n का मान आया है वो 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। तो क्या पूछ रहा था कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे? तो आप लिख सकते हो 60। कितने? 60। अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बराबर 60 होंगे। इस तरीके से यह क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट होता है, पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। आई होप समझ में आया होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग का यूज किया होगा तो। ठीक है, तो अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका हम 15 नंबर क्वेश्चन। बोलता है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17, डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। nवें पद बराबर होंगे यानी nवें पद जो दे रखे हैं, जो हमारे पास दो श्रेणियां दे रखी हैं, इनके nवें पद क्या है? बराबर हैं, और n का मान हमें फाइंड आउट करना है। ये मैं नहीं कहता, ये क्वेश्चन कहता है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज को, भाषा को समझिएगा, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। तो कह रहा कि प्रथम दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी है ना। जो AP1 है, प्रथम श्रेणी AP1 जो दी है वो क्या दे रखी है? 63, 65, 67 डॉट डॉट है ना। और इधर जो AP2 दे रखी है वो दे रखी है 3, 10, 17 डॉट डॉट, ये दे रखा है। अब कह रहा है कि इसके जो nवें पद हैं वो क्या है? बराबर हैं। nवें पद क्या है? बराबर हैं। दिया है nवें पद। अब यहाँ पर an है ना, इसको मान लो आप an, यानी इसको चाहे कैपिटल AN मान लो, कैपिटल AN, इसका हमने कैपिटल AN और बराबर में स्मॉल an। तो ये पहली श्रेणी का nवां पद है, ये दूसरी श्रेणी के nवें पद हैं, दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं, ये दे रखे हैं। ठीक है, और हमें n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें a का मान पता हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? a का मान निकाल लेंगे। देखो ये हमारा n का मान चाहिए ना, देखो nवें पद बराबर है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम प्रश्नानुसार an बराबर, सूत्र हम जानते हैं,
कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो ए एन की जगह पर क्या लिखेंगे हम, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, बराबर ये ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, चाहे यहाँ पर लिख लो समीकरण एक से, इसको समीकरण एक बना लो, इसको समीकरण एक बना लो, तो यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ए एन दिया है, ये ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यही होता है ना। ये हमारा स्मॉल ए एन दिया है, लेकिन फार्मूला तो हमारा वही कहता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब चूंकि यहाँ पर श्रेणी दो दे रखी हैं, ठीक है, तो जो इसके मान है वो इसमें रखेंगे और जो इसके मान है वो इसमें रख देंगे, समझिएगा। तो यहाँ पर हम अब ये जो ए एन है, ए बराबर कितना रखोगे आप, 63 रखोगे यहाँ पर, 63 प्लस एन तो हमें निकालना है, एन माइनस वन। अब इंटू में डी का मान निकालो, 65 से 63 घटाओ, 65 से 63 घटाओ तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर ए का मान 3 प्लस एन तो हमें निकालना है, डी का मान 10 से 3 घटाओ, 10 से 3 घटाओ तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, है ना। अब क्या करेंगे हम, 63 प्लस अंदर गुणा कराओ 2n और माइनस के 2 बराबर में 3 प्लस 7n माइनस के 7। 63 से 2 घटा, 63 से 2 घटा, ये प्लस है ये माइनस है, तो 63 से 2 घटा 61 प्लस में 2n बराबर में, ये माइनस का है ये प्लस का है, घट जाएगा, 7 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 4 और प्लस में 7n। अब देखो जो n वाला पद है वो इधर ले जाओ, बाकी सब उधर ले जाओ। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2n, ठीक है, और 7n इधर आएगा तो माइनस का 7n बराबर है, ये माइनस का ऑलरेडी पहले से दिया है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 61 हो गया। अब 7n से 2n घटेगा तो माइनस का 5n हुआ, बराबर में 61 और 4 माइनस माइनस प्लस होते हैं तो माइनस के 65 हुआ, समझ गए। आगे देखते हैं ये माइनस का 5n है, तो n के गुणे में 5 है, ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, यानी n बराबर माइनस के 65 बट्टे में माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 5 का भाग 65 में कितनी बढ़ जाएगा, 13 बढ़ जाएगा, 13 × 5 = 65, n बराबर कितना आ गया, 13। तो यही तो मैं पूछ रहा था, n का मान नहीं तो पूछ रहा था कि जो 2 AP दे रखी हैं, कह रहा था कि n के किस मान के लिए, तो n के 13वें मान के लिए जो AP के nवें पद होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से n बराबर 13 यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत इजी मेथड से हमने बताया है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना रखेंगे, जो आगे के क्वेश्चन में वो आगे के वीडियो में हम पेश करेंगे आपके समझ।